मैं काव्या शर्मा हूँ। हरितग्राम में पली बढ़ी। क्योंकि हम गरीब थे, लोग हमें तंग करते थे। कंगालों, दूर हो जाओ। हमारे खेत से चीजें चुराने की हिम्मत तो मार डालूंगी। कुत्ते की तरह भौंको और चक्कर लगाओ तो छोड़ दूंगी। जल्दी करो। भौंको। बेटी नहीं, मत करो। फिर एक दिन सागर नगर के शर्मा परिवार ने मुझे ढूंढा। कहा मैं उनकी बेटी हूं। मुझे ले गए। मैंने सोचा अब अपमान नहीं सहना पड़ेगा, कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन तुम रिया से ईर्ष्या करती हो। उसे पूल में धकेल दिया, मारना चाहती थी। माँ, मैंने नहीं। दीदी को मत डांटो, गोद ली हुई बेटी का दोष है। दीदी को 10 साल हो गए, मुझे जाना चाहिए था। अरे रिया, रिया हमारी छोटी बहन है। जाना है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम जैसी क्रूर को। कलंकिनी बेटी, रिया से माफी मांगो। मैंने कुछ नहीं किया। रिया ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। पिछली आग भी उसने लगाई थी। रिया पर आरोप लगा रही हो? अरे रिया, पापा, दीदी को मत मारो, मुझे मारो। मैंने फंसाया तो क्या, कोई विश्वास नहीं करेगा। रिया, तुमने क्यों बार बार मुझे फंसाया? क्यों क्यों? दीदी मुझे मारेगी। पापा, दीदी, मैंने गलती कर दी। इसे शर्मा परिवार से बाहर फेंक दो। आज से हमारी कोई बेटी नहीं है। बहन, तू मर गई। शर्मा परिवार मेरा होगा। हा 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 हा। कोई तेरी बात नहीं मानेगा। रिया हमारी एकमात्र छोटी बहन है। लाश दफनाना इतना मुश्किल है? आज से हमारी कोई बेटी नहीं है। लाश दफनाना इतना मुश्किल है? आज से हमारी कोई बेटी नहीं है। ये कहाँ है? क्या मुझे रिया शर्मा ने मार नहीं दिया था? स्कूल की वर्दी। तीन सितंबर 2013। मैं 10 साल पहले पुनर्जन्म लेकर आ गई हूं। शर्मा परिवार में मेरा तीसरा साल है। कलंकिनी बेटी, बस कुछ दिन पहले तुम्हें डांटा था। तुमने बदला लेने की ठान ली, हमें जलाकर मारने की कोशिश की। रिया ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को गंभीर रूप से जला लिया। दुनिया में तुम जैसी दुष्ट बहन कहाँ मिलेगी? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लाओ घर का दंड विधान। आज मैं तुझे मार डालूंगा। तुम क्या कर रही हो? बगावत कर रही हो? दीदी, माँ पापा को और गुस्सा मत दिलाओ। उन्हें तुम्हें पीटने दो, गुस्सा निकालने दो। फिर हम सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं। हम सब मिलकर। ये थप्पड़ तुम्हारी झूठी उम्मीदों के लिए है। एक गोद ली हुई बेटी मेरे सामने क्या बैठती है? क्या कर रही हो? हमारे सामने ही हत्या करोगी? दीदी, ये थप्पड़ तुम्हारे दूसरे की जगह हड़पने और झूठ बोलने के लिए है। यह आग दरअसल तुमने ही मुझे शर्मा परिवार से निकालने के लिए लगवाई थी। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत रिया पर इल्जाम लगाने की। मैं तुझे मार डालूंगा। ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाएगा, आज से वे मुझे एक बार भी छुएं तो मैं तुमसे 1000 गुना बदला लूंगी। बहुत अच्छा। तुझ जैसी बेशर्म और दुष्ट बेटी को जन्म देना शर्मा परिवार के लिए शर्म की बात है। आज मैं न्याय के नाम पर तुझे सबक सिखाऊंगा। ये कमजोर
उसे मारा तो मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी हिम्मत रिया को परेशान करने की? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ छोड़ो। वाह, पापा। तू ये नालायक लड़की आज पागल हो गई है। दीदी मुझे मारो, चलो ठीक है, पर पापा को कैसे मार सकती हो? वे खुद गिरे। और सुनो, यहाँ मेरे माँ पापा हैं भी कहाँ? बेशर्म, क्या मैं मर गया हूं? तुम ये खूसट बूढ़ा चुप रहो, क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। तुम सबने मुझे हमेशा नीचा देखा। जिस दिन से मैं शर्मा परिवार में आई, तुमने मुझे नाली के चूहे जैसा समझा, दूर भगाया। जब तुमने कभी मुझे परिवार नहीं माना, आज मैं तुम्हारी मनचाही करूंगी, तुमसे सब संबंध तोड़ूंगी। तू कलंकिनी बेटी। पापा, पापा। पति जी आप ठीक तो हैं? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कोई नहीं समझ सकता, बचपन से सताई गई मैं। कितना संजोकर रखती थी यह मिली हुई जिंदगी, पर आग में जिस परिवार को मैंने बचाया था, उसने हत्यारिन रिया शर्मा को अपनी जान बचाने वाली मान लिया। तत्काल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल से सोने का भाव बढ़ा है। कुछ लोग सोना जमा कर रातों रात मालामाल हो गए। जगमग सितारा मौलिक गायक प्रतियोगिता जोरों पर चल रही है। लघु वीडियो के आने से साधारण पृष्ठभूमि वाला भी सितारा बन सकता है। मकानों की कीमतें आसमान पर हैं। पुरानी काव्या शर्मा मर चुकी है, अब मैं प्रतिशोधी काव्या शर्मा हूं। कल काव्या का जन्मदिन है, एक और काम लूंगी। काव्या के लिए केक खरीदूंगी। पापा, अरे काव्या, तुम वापस कैसे आ गई? जल्दी पैसे दो, हम माला माल होने वाले हैं। लो पति जी, सेब खाओ। छोटी बहन, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे जलने के निशान कुछ सर्जरी से ठीक हो जाएंगे, दाग नहीं रहेंगे। वह कलंकिनी लौट आई है, उसे अटारी में पश्चाताप करने दो। मेरी अनुमति के बिना बाहर नहीं आने देना। मिली नहीं, स्कूल में भी नहीं। क्या? इतनी छोटी उम्र में ही घर छोड़कर भागने लगी। मैंने कहा था ना, मैंने एक कृतघ्न पाली है, उसे वापस लाना ही गलती थी। वह हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है ना, तो चली जाए, जितनी दूर जा सके। हाँ, हमारे पास रिया है, बस यही छोटी बहन काफी है। चाहे जो भी हो, काव्या हमारे खून से तो है। अर्जुन, काव्या का नंबर मुझे भेजो। मेरे पास नहीं है, दूसरी दीदी से मांगो। मेरे पास भी नहीं। रिया, मुझे क्यों देख रहे हो? मेरा नया फोन है, मैंने सेव भी नहीं किया। पापा, मैं काम में व्यस्त रहता हूं, फोन में सिर्फ क्लाइंट है, उसका नंबर कैसे होगा? किसी के पास नहीं। हम 6 लोग हैं, पर एक का भी काव्या का नंबर नहीं। जब आपने कभी मुझे परिवार नहीं माना, आज मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ, आपसे सब संबंध तोड़ती हूँ। क्या वह सच कह रही थी? पापा, काव्या, तुम लौट आई? पापा देखो। काव्या, घर जमीन बेचकर जो पैसा मिला सब सोने में लगा दिया। पापा, कुछ दिनों में सोने के भाव चढ़ेंगे, इतना सोना होगा तो हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी। शर्मा सर। आदित्य शर्मा साहब, आप फिर कैसे आ गए? काव्या शर्मा स्कूल लौटी? वह कई दिन से आई ही नहीं। कहीं वह गरीब लड़की रिया शर्मा को नाराज तो नहीं कर बैठी? मैं कहता था ऐसे नीच लोग जंगली होते हैं, पढ़ने लायक नहीं। हमारे अभिजात विश्वविद्यालय में। आप उसे गरीब लड़की कह रहे हैं? हाँ, वह स्कूल में मशहूर गरीब छात्रा है। हर बार खाना सिर्फ रोटी और अचार, हर दिन एक ही वर्दी, जहां जाती है बदबू फैलाती है। वह गरीब छात्रा कैसे हो सकती है? वह तो मेरी छोटी बहन है। आदित्य शर्मा साहबजादे, आप उस गरीब लड़की को बड़ा चढ़ा के मत बताइए। हम सब जानते हैं शर्मा परिवार में सिर्फ रिया शर्मा ही छोटी बहन है। बड़े भैया, आप कैसे? क्या इसका मतलब काव्या शर्मा परिवार द्वारा पोषित है? पर शर्मा परिवार अमीर है, जेब खर्च भी कम नहीं देना चाहिए। एक बार वह गरीब लड़की खेलकूद समारोह में इनाम के जूते पाने के लिए दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गई, अस्पताल पहुंचाई गई। इसके चलते मेरा करियर भी खतरे में पड़ गया। एक जोड़ी जूते? तुम यहां क्यों आए हो? बाहर जाओ। भैया, मैं आपके लिए जूते लाया हूं, ये लीजिए। अब से मना है, इस कमरे में कदम बाहर निकल।
अरे आदित्य शर्मा साहबजादे, आप ठीक तो हैं? तो पता चला वह भी हमारी परवाह करती थी। जांग सर, कृपया काव्या शर्मा का संपर्क नंबर दीजिए। कोई भी गलत फहमी हो, मुझे सीधे उससे बात करनी है। वह गरीब छात्रा है, मोबाइल नहीं है, हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। एक दिन में उसका पता लगाओ, काव्या शर्मा का ठिकाना। जी आदित्य शर्मा साहबजादे। बड़े भाई ने पूछताछ की। उन्हें शक हो गया है। काव्या शर्मा, मैं तुझे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। सोना महंगा हुआ। बेटी, पापा समझ नहीं पा रहे। कितना बढ़ा? 5 रुपए। नहीं, 50। 5 गुना। क्या? हमने 10 लाख का सोना खरीदा था, 5 गुना महंगा हुआ तो 50 लाख हो गए। दीदी, क्या बात कर रही हो? इतनी खुश? मेरे घर कुत्तों का स्वागत नहीं, बाहर निकल। काव्या शर्मा, पहले आग में तुझे मार न सकी, वह मेरी चूक थी। इस बार मैं नरम नहीं रहूंगी। तुम हाथ उठाओगी? क्या वह कंगाल फिर कुमारी रिया शर्मा को नाराज कर रहा है? मैं कहती थी वह नीच लोग जंगली होते हैं, पढ़ने लायक नहीं। हमारे अभिजात विश्वविद्यालय में हम सब जानते हैं, शर्मा परिवार में सिर्फ रिया ही छोटी बहन है। रिया हमेशा समझदार रही है, पर क्यों वह और काव्या एक ही स्कूल में हैं? फिर भी किसी को नहीं पता कि वे बहनें हैं। सुनो आदित्य, काव्या अपने गोद लिए पिता के घर है। सुना है उन्होंने घर और जमीन बेच दी है। शायद बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी देखने जा रहा हूं। बेटी सावधान। मरना चाहती हो? निकम्मी। तुम्हारी मनचाही बात पूरी हो गई। तुम शर्मा की इकलौती बेटी बन गई हो, फिर तुम मुझे क्यों सताती हो? तुम सोचती हो मैं तुम्हारा नाटक मान लूंगी? अभी मैंने तुम दोनों को गरीबों को बात करते सुना। 5 लाख की बात कर रहे थे। तुम लोग जरूर शर्मा की दौलत पर नजर गड़ाए हो। तुम इस छोटे से शर्मा परिवार को तुम सोचती हो मैं गंभीरता से लूंगी? अरे मुझे याद आया, तुम जैसी अस्पष्ट पृष्ठभूमि वाली ही हर हथकंडा अपनाती हैं, हर तरह से मेरी जगह लेने की कोशिश करती हैं। किसे कह रही हो? मार डालूंगी तुझे। छोड़ो। माँ पापा को बताती हूँ, देखना, और बड़े भाई को भी। वे तुम्हें सबक सिखाएंगे। मैं तुमसे पंगा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जब तुम खुद आई हो तो मुझे तुम्हारा सही से स्वागत करना पड़ेगा। हाँ। काव्या, तुम क्या कर रही हो? काव्या, तुम क्या कर रही हो? रिया, पहले कुछ नहीं था, अब गंभीर चोट लग गई है तुम्हारे कारण। यही उसकी किस्मत है। भैया ठीक समय पर आ गए। मैं तो समझाने आई थी काव्या दीदी को घर लौटने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। काव्या, मुझे स्पष्टीकरण दो। तुम्हें मेरा क्या स्पष्टीकरण चाहिए? अभी उस गोद ली हुई बेटी ने कहा नहीं, मैंने ही उसे मारा है। तुम्हारे शर्मा परिवार में क्या उसकी हर बात सच नहीं मानी जाती? मेरा स्पष्टीकरण तो बहाना होगा, बकवास होगी। जो भी हो, मारपीट करना सही नहीं है। अभी मुझसे माफी मांगो तो बात खत्म। मैं माँ पापा को नहीं बताऊंगी। तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं आई, वापस लो। मुझे तुम्हारा यह भाई बहन का गहरा लगाव का नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। चले जाओ यहां से। काव्या इन दिनों इतनी बेबाक कैसे हो गई है? अगर काव्या ने रिया को मारा है, यह शर्मा परिवार का अंगरक्षक है। उसकी क्षमता देखते हुए क्या यह संभव है कि वह बस देखता रहता जब रिया शर्मा को पीटा जा रहा हो? काव्या, अभी मैंने जल्दबाजी कर दी। क्या तू भैया को बता सकती है आखिर हुआ क्या था? इस बार भैया तुझ पर जरूर विश्वास करेगा। भैया ये झूठ पर झूठ बोलती है, इसकी व्याख्या मत सुनो। चले जाओ। पापा, हम अंदर चलते हैं। काव्या, ऐसा क्यों? तुझे भी जलने के निशान क्यों हैं? क्या आगजनी करने वाला तू नहीं थी? क्या अमीरों की जान कीमती है? मेरी बेटी की जान कीमती नहीं है। क्या कहा तुमने? जब से मेरी बेटी 10 साल पहले तुम्हारे शर्मा परिवार ने छीन ली, हर बार लौटती है छोटों से भरी हुई। बेटी, तुम इतनी जख्मी कैसे हो गई? पापा को क्यों नहीं बताया? पापा बेकार है,
पापा तुम्हें बचा नहीं सका। पापा आप क्या कर रहे हैं? अगर पापा के पास पैसे होते, वे तुम्हें कैसे सताते? काव्या, मुझे बताओ, ये जलने का निशान आखिर हुआ कैसे? अगर तुम पर जुल्म हुआ है, दीदी तुम्हारा इंसाफ दिलाएगी। इंसाफ? अब तक इंसाफ से क्या फायदा? क्या यह मेरे निशान मिटा देगा? क्या यह मेरी जेली हुई बेइज्जती मिटा देगा? क्या यह मेरी अटारी में घुटने टेकने, मजाक उड़ाए जाने, अपमान सहने की यादें मिटा देगा? माफ करना, आगे से दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है? अध्यक्ष शर्मा, टूटा रिश्ता नहीं जुड़ता। तुम्हारा यह भले बनने का नाटक सबसे ज्यादा घिन आता है। काव्या, गुस्सा मत करो। पहले का मौखिक समझौता मेरी लापरवाही थी। कृपया इसे राकेश शर्मा और नीलिमा कपूर को दें। आज से मेरा तुम्हारे शर्मा परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। भैया, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना लाया हूँ। माँ पापा बताते हैं तुम काम में इतने व्यस्त रहते हो कि खाना भूल जाते हो। मैं तुम्हारे लिए। अरे कंपनी में मुसीबत आ गई है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। काव्या, इतने सालों से मुझे पता है तुमने बहुत दुख झेला है। मेरा विश्वास करो, भैया तुम्हारा इंसाफ जरूर दिलाएगा। मैं माँ पापा को फिर से तुम पर भरोसा करवा दूंगा। अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। तुम कुछ भी कहो या करो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। अब यहां से चले जाओ। पापा, हम अंदर चलते हैं। काव्या, परिवार संबंध विच्छेद पत्र? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मेरी आगजनी के सबूत पूरी तरह मिटा दिए गए हैं। बस ये काव्या, आखिर यह इतनी चालाक कब से हो गई? रिया, तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है। चलो, भैया तुम्हें घर ले चलता है। टन 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 टन। बेटी, हमने अभी थोड़ा पैसा कमाया है, इतना बड़ा घर खरीद लिया। क्या ये ज्यादा शानदार नहीं है? पापा, आपने मुझे इतनी मेहनत से पाला। अब मेरे पास आपकी सेवा करने की ताकत है। सभी का स्वागत है मौलिक गीत प्रतियोगिता के मंच पर। मैं प्रस्तोता आरव हूं। क्या यह वही नहीं है मौलिक गीत प्रतियोगिता? सुनते हैं पिछले चैंपियन बड़े सितारे बन गए, सालाना कई करोड़ कमाते हैं। समय 10 साल पीछे चला गया है। ये वह दौर था जब गायन प्रतियोगिताएं अपने चरम पर थीं। बधाई! मौलिक गीत प्रतियोगिता की विजेता, पुरस्कार राशि 7 करोड़ 80 लाख रुपए। सोनल मल्होत्रा नहीं चमके, मयूर गाथा नहीं चमके, मैं चमकूंगी। पंद्रह दिन हो गए। वह कलंकिनी अब तक क्यों नहीं लौटी? काव्या दीदी नाराज ही होंगी। मैं उनसे माफी मांग लूं? तुम क्यों मांगोगी? उन्होंने तुम्हें मारा, उन्हें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा शायद चुरा ली हो हमारे घर से पैसा, बाहर मौज कर रही होगी। मैंने खाते चेक किए, घर से एक पैसा नहीं गया। भैया, मैंने देखा आप हाल में काव्या दीदी का बहुत पक्ष ले रहे हो। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। अगर उन्होंने नहीं किया तो हमें झूठा फंसाना नहीं चाहिए। उस आगजनी की घटना भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं कि आग उन्होंने लगाई थी। रिया ने कहा ना, उसने खुद देखा था, वह कलंकिनी ने ही आग लगाई थी। माँ, अगर उस आग के बाद रिया की याददाश्त उलझ गई हो, मैंने सबूत ढूंढने भेज दिए हैं। अगर उसने ही किया, मैं खुद उसे जेल भिजवाऊंगा। लेकिन अगर नहीं, मुझे उम्मीद है पूरा परिवार उसे इंसाफ भरा माफीनामा देगा। माफीनामा? माफी क्यों? शी, मैं उसका पिता हूं। चाहे मैंने उसे गलत समझा हो, उसे सहना ही होगा।
सिंहदाई, ये खाना किसने बनाया? इतना बुरा क्यों है? माफ करें साहब, मैं फिर बनाती हूँ। छोड़ो, अगली बार ध्यान रखना। अरे मेरी स्कर्ट। सिंहदाई, ये शनेल की इवनिंग गाउन है, धोई नहीं जाती। माफ करें दीदी, मेरा इरादा नहीं था। सिंहदाई, मेरी गाड़ी अभी तक धुली क्यों नहीं? मुझे बाहर जाना है। क्या आप चाहती हैं मैं दोस्तों के सामने शर्मिंदा हूँ? सिंहदाई, क्या हुआ है आपको? इन दिनों आप खाना ठीक नहीं बना पाती, कपड़े भी नहीं धोती। क्या आप काम नहीं करना चाहती? माफ करें मैडम साहब, कुमारी काव्या के जाने के बाद से घर के काम में कोई हाथ नहीं बटाता। हम नौकर सचमुच थक गए हैं। कुमारी काव्या के जाने के बाद क्या मतलब? घर का काम कोई नहीं बांटता। पहले हर दिन कुमारी काव्या ही सुबह होने से पहले ही सबके लिए नाश्ता बनाती। जब आप सब सो जाते, वह सभी साहबजादों और कुमारियों की कपड़े और जूते धोकर इस्त्री करती। घर की गाड़ी भी वही धोती थी। वह अकेली इतना सब काम करती थी, ये कैसे मुमकिन है? ये सच है। कुमारी काव्या के शर्मा परिवार में लौटने के इन सालों में लगभग हर रात सिर्फ 3-4 घंटे ही सोती थी, बिना किसी शिकायत के। ये तो उसकी फितरत है। हम उसे घर लाए। क्या उसे यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाए थे? कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार बड़े साहबजादे ने कहा स्कूल में उसे कुपोषण था। खेलकूद समारोह में बेहोश हो गई। मेरे ख्याल से वह जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि सबको लगे हमारा परिवार उस पर अत्याचार करता है। दरअसल मैं एक बात कहना चाहती थी। कुमारी काव्या ने इस घर में ढलने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। वह आगजनी नहीं कर सकती। उसमें इतनी भलमनसाहत कहाँ? हमारे कपड़े धोती, खाना बनाती, गाड़ी साफ करती। हाँ, अर्जुन, तुम जल्दी से जाकर जांच करो हमारी गाड़ी। शायद इस कलंकिनी बेटी ने ब्रेक में पहले ही छेड़छाड़ कर दी है। ठीक है, रुको, अब तो हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या हमारी काव्या शर्मा के बारे में गलतफहमी इस हालात की वजह है? आदित्य, तुम क्या कह रहे हो? हमें सोचने की क्या जरूरत है? उस कलंकिनी के लिए तुम पागल तो नहीं हो गए? मां, मैंने काव्या पर भी जले निशान देखे। अब मुझे शक है आग लगाने वाला कोई और है। बस करो, खाने के समय उस कलंकिनी का नाम ले रहे हो। आज से जो भी उस कलंकिनी का नाम ले वह यहां से चला जाए। पापा, क्या आप... भैया, माँ पापा को और नाराज मत करो। माँ पापा। जगमग सितारा प्रतियोगिता का नतीजा अगले हफ्ते आएगा। ये मेरा नया बनाया गीत है। वाह, बहुत अच्छा। लगता है हमारी रिया सच में प्रतिभाशाली है। इस बार की जीत जरूर तुम्हारी होगी। रिया, प्रतियोगिता जीतने के बाद जो चाहो मांग लेना, पापा तुम्हें दिला देंगे। नतीजा कुछ भी हो, मैं सच्चाई जानूंगा। आदित्य शर्मा जी, बड़े साहबजादे। क्या बात है सिंहदाई? ये काव्या शर्मा की छोड़ी हुई डायरी है। मैं समझ गई, आप इस घर में काव्या की परवाह करने वाले अकेले हैं। शायद आप इसमें कुछ ढूंढ सकें। शुक्रिया। बेटी, आपका गीत बहुत सुंदर था, परंतु यह गीत मैंने कभी क्यों नहीं सुना? ये सब मेरी मौलिक रचनाएं हैं। क्या तुम गीत भी लिखती हो? हाँ, और ये भी। तुमने इतने सारे लिखे हैं? कल जगमग सितारा प्रतियोगिता की अंतिम तिथि है। मैं संगीत जगत को हिलाकर रख देना चाहती हूँ। ये भिखारी कहाँ से आया? बाहर जाओ। इस बार की प्रतियोगिता में एक को छोड़कर रिया शर्मा का गीत बाकी सब बेहद खराब हैं। मुझे लगता है अगले साल जगमग सितारा बंद कर देना चाहिए। ये गीत किसने लिखा?
क्षमा करें आरव सर, मैं इस गरीब को हटा देता हूँ। अरे, मैंने कई वर्षों तक संगीत जगत में काम किया है, इतनी प्रतिभा कभी नहीं देखी। शीघ्र उसे ढूंढो। मैंने लिखा है। तुम? हाँ, सचमुच बाहरी रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। फाइनल की रात आपको अवश्य आना होगा। 3 अप्रैल, आज मैं शर्मा परिवार लौटी हूँ। पहला दिन है। सपने में भी नहीं सोचा था। मैं सागर नगर की सबसे धनी शर्मा परिवार की बेटी हूँ। मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। बड़े भाई कितने शानदार हैं। तुम क्या कर रही हो? चोरी करने की सोच रही हो? नहीं भैया, बस देखना चाह रही थी। सिंहदाई, किसी से यहां का फर्श पूरा साफ करवाओ और डिसइंफेक्ट भी करवाओ। भैया माफ करना, मैं आगे से जूते पहनकर नहीं आऊंगी। ये पैसे तुम्हारे लिए काफी हैं, दफा हो। मैंने क्या कर दिया? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मिड टर्म परीक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम स्थान आया है। माँ पापा खुश होकर कह रहे थे कि सब मिलकर बाहर खाना खाएंगे, लेकिन रात में मेरा पेट खराब हो गया। सब कुछ उलट दिया। ओह, गमवार को महंगी चीज नहीं जचती। ये खाना रिया के लिए था, क्लास में फर्स्ट आने की खुशी में। उसकी पार्टी थी और तूने तो सबसे ज्यादा खा लिया। लगता है जैसे कभी खाया ही नहीं। भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छी, कितनी गंदी बात है। खा। अरे भैया, मैं तो जल्दी चलती हूँ। पता नहीं इस कंगाल के शरीर में कौन सा वायरस है। बाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है। दूसरी दीदी ने ठीक कहा, इतनी अच्छी चीज मुझे खिलाना बर्बादी है। पर मैं फिर भी खुश हूं परिवार के साथ मिल सकने की वजह से। समुद्री भोजन से एलर्जी? क्योंकि रिया को समुद्री भोजन पसंद है, इसीलिए शर्मा परिवार में हर भोजन में समुद्री भोजन होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इस घर से मोहभंग हो गया। बच्चों बाहर आओ, जल्दी आओ। आ रहे हैं। क्या हुआ माँ? तुम्हारे पापा को एक अहम बात है जो तुम्हें बतानी है। अभी जगमग सितारा के आयोजकों ने मुझसे संपर्क किया है। हमारी अच्छी बेटी, तुम्हारी अच्छी बहन रिया इस प्रतियोगिता की विजेता है। बहुत खूब। छोटी बहन, तुम बहुत शानदार हो। हाँ, तेरा भाई मैं सिर्फ प्रांतीय टॉपर था। सोचा नहीं था हमारे घर में एक राष्ट्रीय चैंपियन भी निकलेगी। छोटी बहन, क्या तोहफा चाहिए? दूसरी दीदी पूरा करेगी। कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहती हूँ कि माँ पापा और भाई बहन पुरस्कार समारोह में आई और खुशी बांटें। अच्छा, तो मेरा आदेश है, अगले हफ्ते फाइनल की रात हमारा शर्मा समूह 7 करोड़ 80 लाख रुपए विजेता को देगा। हमारे सभी कर्मचारी एक दिन की छुट्टी पाएंगे। ये शानदार नजारा देखने जाएंगे। बहुत अच्छा। अच्छी बेटी, स्वीकृति भाषण याद हो गया? हाँ, याद हो गया है। यह शहर कितना अच्छा है। आमतौर पर सिर्फ टीवी पर देखते थे, अब सीधे यहां देख रहे हैं। स्वागत है आपका जगमग सितारा गायन प्रतियोगिता के फाइनल में। अब मैं घोषणा करूंगा इस सत्र की विजेता। उनकी रचनाएं, हर एक गीत कह सकते हैं अद्वितीय, अतुलनीय, पूरे संगीत जगत को हिला देंगी। बेटी घबराओ मत, पापा तेरे साथ हैं। अच्छी बच्ची, तू माँ पापा का गर्व है। इस सत्र की विजेता है शर्मा। इस सत्र की विजेता है शर्मा। मेरा आभार आपके विश्वास के लिए। मेरी यह उपलब्धि मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, भाइयों बहनों का समर्थन और प्रोत्साहन। मैं और मेहनत करूंगी आपकी उम्मीदों पर।
खरी उतरूंगी। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी रिया बचपन से ही समझदार रही। संगीत में उसका हुनर अद्भुत है। यह सम्मान उसे मिलना बिल्कुल योग्य है। क्या कर रहे हो तुम? बैठ जाओ। ऐसे मुकाबले में रहस्य बनाए रखो। बैठो। अब मैं घोषित करता हूं इस प्रतियोगिता की विजेता शर्मा कुमारी काव्या शर्मा। काव्या शर्मा, वह कैसे हो सकती है? काव्या शर्मा, वह कैसे संभव है? अब कुमारी काव्या शर्मा को पुरस्कार लेने आमंत्रित करते हैं। आयोजक दल का आभार। सभी दर्शकों का आभार। आज यहाँ खड़े होकर मैं बहुत खुश हूँ। काव्या शर्मा तो बस एक गांव की अनपढ़ लड़की है। वह विजेता नहीं हो सकती। यह खिताब मेरा है। हाँ, आपने कहा था ना कि यह किताब हमारे शर्मा परिवार का है। हमने कुछ गलत नहीं कहा। काव्या शर्मा, क्या आपकी बेटी नहीं है? गलतफहमी है। अब हम आमंत्रित करते हैं इस प्रतियोगिता के प्रायोजक अध्यक्ष शर्मा को मंच पर। कुमारी काव्या शर्मा को 7 करोड़ 80 लाख रुपए का पुरस्कार देने के लिए। अरे, सचमुच पिता बेटी का गहरा रिश्ता है। शर्मा साहब तो बहुत भावुक हो गए हैं। चलो सभी शर्मा साहब के लिए तालियां बजाएं, उनका उत्साह बढ़ाएं। धांधली, इसमें जरूर धांधली है। दीदी, हमें सच बताओ, क्या तुमने मेरा खिताब छीनने के लिए इस बूढ़े से संबंध बनाए? तुम लोग बकवास मत करो। मेरी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही है, तुम उसकी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। आगे चलकर वह कैसे सिर उठाकर जिएगी? बहुत हो गया कलंकिनी बेटी। रिया से आगे निकलने के लिए तुमने आयोजक के साथ सोने की हिम्मत की। तुमने हमारे शर्मा परिवार का सारा मान सम्मान गिरवी रख दिया। अपनी जुबान संभालो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। तुमने साथ नहीं सोया तो और क्या हुआ? मेरी बहन तो बस एक अनपढ़ गांव की लड़की है। हमारे घर आने से पहले उसने एक भी पूरा गाना नहीं सुना था। अच्छा, चूंकि तुम मुझ पर शक करते हो तो देखो मेरी असली काबिलियत। आरव, कृपया मेरी प्रतियोगिता का गाना चला दो। ठीक है। दिखावा कर रही है। अगर ये गंवार गा सकती है तो मैं कुत्ते की तरह भौंकूंगी। मैं देख रही हूं दूर चांद के ऊपर कितने सपने, कितनी आशाएं मुक्त उड़ान में। कल भुला दिया, दुख सूख गया। मैं तुमसे मिलूंगी फिर उस सूनी राह पर। जीवन बंध गया है भंवर के उतार चढ़ाव से। नामुमकिन। दुनिया में इतना मधुर संगीत कैसे हो सकता है? देवदूत जैसा यह गाना। काव्या शर्मा ने ऐसे 30 गाने बनाए हैं। 30 गाने सचमुच प्रतिभाशाली हैं। यह हो नहीं सकता। उसने जरूर चोरी किया है। रिया शर्मा, तुम कहती हो मैंने चोरी किया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? दूसरों की प्रतिभा स्वीकार करना मुश्किल है। ये सारे गाने तुमने उसके लिए लिखे? तुम एक देश के सबसे बेहतरीन संगीत निर्माता हो। जरूर वह तुम्हारे साथ सोई तब तुमने गाने लिखे। हर बार सोने पर तुम एक गाना लिखते हो। 30 गाने। तुमने कम से कम 30 बार तो सोया ही होगा। देखो दीदी, मेरी बात सही निकली। मुसीबत में घबरा गई। मैंने पैर बांधते देखा है, दिमाग बांधते नहीं देखा। इस तरह का संगीत मेरे लिए बच्चों का खेल है। कोई भी एक बना दूं, तुमसे बेहतर होगा। इतनी हिम्मत। अगर तुम अभी एक गाना लिख सको तो मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर माफी मांगूंगी। मुझे कागज कलम दो।
अभी तक नाटक। हमारी रिया इतनी प्रतिभाशाली है, एक धुन बनाने में उसे बस 1 घंटा लगता है। क्योंकि तुम हर बात में रिया से कमतर हो, तुम्हें 3 घंटे दिए जाते हैं। कैसा रहेगा? डर गई ना? 3 घंटे नहीं चाहिए, 3 मिनट काफी हैं। अहंकार। अगर 3 मिनट में लिख दिया तो मैं पूरे शर्मा परिवार को तुम्हारे सामने झुकवा दूंगी। तो मैं पूरे शर्मा परिवार को तुम्हारे सामने झुकवा दूंगी। तुम अपने वादे पर टिकी रहना। अच्छा, 3 मिनट में क्या लिख पाओगी? भूत प्रेत का चित्र ही बन पाओगी। ये गाना तो देवताओं जैसा है। तुम्हें तो चापलूसी करनी आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने करंट लगा लिया? तुम इतना क्यों कांप रही हो? ये तो असंभव है। माँ पापा, आपकी कला समझ मेरे जैसी नहीं है, इसलिए मुझे दीदी को मार्गदर्शन देना चाहिए। असंभव। काव्या शर्मा, वह तो एक अशिष्ट गांव की लड़की है। वह ऐसा सुंदर गीत कैसे लिख सकती है, और वह भी अंग्रेजी में? अरे कुमारी काव्या शर्मा, ये गीत तो वाकई अद्भुत है। ये मेरी कंपनी की मशहूर गायिका एलिस के अंदाज से बिल्कुल मेल खाता है। ऐसा करो, तुम ये गीत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 50 लाख देने को तैयार हूं। तुम ये गीत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 50 लाख देने को तैयार हूं। ठीक है, तो पुरस्कार समारोह के बाद हम बैक स्टेज जाकर कॉपीराइट ट्रांसफर करार पर हस्ताक्षर करेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरी बहन तो एकदम अनपढ़ गांव की लड़की है। तुम तो अंग्रेजी के 26 अक्षर भी ठीक से नहीं पहचानती। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जीन का फायदा। तुम एक गोद ली हुई बेटी, जन्मजात। चाहे शर्मा परिवार सोने के पहाड़ लगा दे तुम पर, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। तुम बस, बहस बंद। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि अगर मैं लिख दूं तो माफी मांगोगे घुटनों पर? आओ। काव्या शर्मा, तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारा असली बाप हूं। तुम मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने को कहती हो? तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं? राकेश शर्मा, शर्त हारी शर्त मानी। क्या तुम मुकरने वाले हो? तुमने मुझे क्या कहा? राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुझे मार डालूंगा नालायक। मैं अगर तुमने फिर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। पापा, दोस्तों, आप सबने अभी सुना शर्मा परिवार और मेरा दांव। अब वे वादा तोड़ रहे हैं। ये बात फैलते ही खबरों की सुर्खियां बन जाएगी और शर्मा समूह की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शेयर गिरेंगे, दिवालिया होने के कगार पर आ जाएंगे। दिवालिया? दिवालिया? यह सुर्खियों में इनाम मिलता है। मैं पहली खबर देने वाली बनूंगी। मैं भी बताऊंगा। मैं भी बताऊंगा। नहीं नहीं, झुकता हूं, मैं झुकता हूं। काव्या शर्मा, बस एक सवाल। मैं तेरा असली पिता हूं। तू मुझसे अपने आगे झुकवा रही है? मैं तेरा असली पिता हूं। तू मुझसे अपने आगे झुकवा रही है? झुको, तुम सब मेरे आगे झुको।
पिछले जन्म में तुम सबने मुझ पर कर्ज चढ़ाया था। कलंकिनी बेटी, तूने रिया शर्मा का खिताब छीन लिया और अब इतना दबाव डाल रही है। ठीक है, मैं दबाव नहीं डाल सकती तो अपनी सबसे लाडली बेटी रिया शर्मा से ये काम करवा लो। दीदी, रिया, रिया, तू ही समझदार है। रिया, ये मामला टल जाए, पापा तुझे बख्शीश देंगे, ठीक है रिया? माँ, हमारा परिवार दिवालिया नहीं हो सकता। रिया, तुम्हें यह सहना होगा। रिया शर्मा, यही है वो दर्द जब कोई छोड़ दे। अब इसका मजा छक। रिया, रिया, दीदी, मैं गलत थी। क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा। दीदी, मैं गलत थी। मुझे तुम पर आरोप नहीं लगाने चाहिए थे कि तुम्हारा निदेशक आरव से नाजायज रिश्ता है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भी शक नहीं करना चाहिए था। सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। काव्या शर्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्यारी रिया, जानती हो दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाना और फिर जोर से गिराना। लेकिन तुम्हारी माफी मैं नहीं लूंगी। अभी का वीडियो रिकॉर्ड हो गया ना, उसे वीडियो साइट पे डाल दो। मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। उसे वीडियो साइट पे डाल दो। मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। अभी डालो। डाल दिया गया है। अरे बाप रे, अरे ये क्या? मत देखो, ये तुमने क्या कर दिया? ये मैं काव्या शर्मा, तू बहुत बड़ी खलनायिका है। चूंकि निजी मामले निपट गए, देवियों और सज्जनों, अब आप मुझसे इस प्रतिभाशाली चैंपियन से सवाल कर सकते हैं। चलो चलते हैं। रिया, उठो उठो उठो, ठीक तो हो ना? कुमारी काव्या शर्मा, मैं सागर नगर डेली का रिपोर्टर हूँ। आपसे पूछना चाहता हूँ, जगमग सितारा जीतने पर आप क्या महसूस कर रही हैं? आगे की क्या योजनाएं हैं? तो मैं संक्षेप में बताती हूँ, लेकिन यहाँ कहानी लंबी है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन शर्मा परिवार वालों का जिन्होंने मुझे हमेशा सताया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन शर्मा परिवार वालों का जिन्होंने मुझे हमेशा सताया। लेकिन यहाँ गालियों से भरा हुआ, मैं बस संक्षेप में ही बताती हूँ। दूसरा, मैं अध्यक्ष शर्मा के उपहार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 7 करोड़ 80 लाख रुपए मैं अपने पालक पिता को घुमाने ले जाना चाहती हूँ। आइए पापा। कुमारी काव्या शर्मा बहुत अच्छी हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, अब भी पालक पिता के एहसान को याद रखती हैं। कुमारी काव्या शर्मा, मैं जिंदू संगीत महाविद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। कृपया हमारे कॉलेज में पढ़ने आइए। मैं स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का एजेंट हूँ। मैं आपसे अनुबंध के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सारी शोहरत मेरी होनी चाहिए थी। रिया शर्मा, आगे से जहां कहीं मैं रहूंगी, तुम हमेशा रहोगी मेरी छाया में, मुझे देखती रहोगी। पापा, चलिए हम चलते हैं। छोटी बहन, बधाई हो। मेरे पास है एक असीमित खर्च वाला ब्लैक कार्ड, बड़े भाई की तरफ से तुम्हारे लिए। मेरे पास है एक असीमित खर्च वाला ब्लैक कार्ड, बड़े भाई की तरफ से तुम्हारे लिए। दूर हो जाओ, मेरा मूड खराब मत करो। काव्या, तुम शर्मिंदा नहीं होती? बड़े भाई तुम्हें मौका दे रहे हैं, जल्दी से पैसे उठाओ और हमारे साथ घर चलो। तुम लोग पैसे दो तो मैं आभारी बनूं? जब मैं भूखी रहती थी
बीमार होने पर दवा नहीं खरीद पाती थी, पूरे साल सिर्फ 2 स्कूल ड्रेस पहनने को मिलती थी, तब तुमने क्यों नहीं दिए 1 पैसा भी? छोटी बहन, मुझे पता है तुमने बहुत दुख झेला। चलो हम। शर्मा साहब का देर से आया, प्यार घास से भी सस्ता है। पापा चलो चलते हैं। तुम कुमारी काव्या शर्मा, मेरा एक सवाल है, क्या आप जवाब देंगी? कुमारी काव्या शर्मा। बड़े भाई क्या किसी को भेजकर इस लड़की को सबक सिखाएं? खूबसूरत? तुम उसे खूबसूरत कह रहे हो? वह हमारी अपनी बहन है। लेकिन अर्जुन, पहली गलती तो हमारी थी। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? यह उसकी डायरी है, पढ़ो, सब समझ जाओगे। मेरे तीसरे भाई बहुत शानदार हैं। वह राष्ट्रीय स्तर के स्कीयर हैं। उन्होंने मेघ देश का प्रतिनिधित्व कर कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। लेकिन एक दिन उनकी स्की टूट गई। मैं उसे ठीक करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने समझा कि मैंने तोड़ी है। क्या तुमने ही तोड़ी है? नहीं, मैं ठीक करने आई थी। क्या तुमने ही तोड़ी है? नहीं, मैं ठीक करने आई थी। तुम्हारे अलावा और कौन? तुम्हारे शर्मा परिवार आने से पहले मेरी स्की कभी नहीं टूटी, तुम्हारे आते ही टूट गई। जरूर तुमने ही तोड़ी। क्या मैंने उसे गलत समझा? बड़ी मुसीबत आ गई है। तीसरे भाई ने कल अभ्यास में चोट खाई, गिर गए। अभी तक तेज बुखार से बेहोश हैं। माँ पापा भाई बहन सब बहुत परेशान हैं, पर मैं कुछ मदद नहीं कर पा रही। मैं बेकार हूं। अरे हाँ, मुझे एक तरीका याद आया, जरूर काम आएगा। कितनी ठंड है, पानी बहुत ठंडा है। तीसरे भाई के ठीक होने के लिए मुझे सहना होगा। कितनी गर्मी है? गर्मी, बहुत गर्मी। तीसरे भाई, तुम ठीक हो जाओगे। तुम क्या कर रही हो? तीसरे भाई, तुम्हारा बुखार उतर गया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से। पता चला वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से। पता चला वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने क्या कर डाला? काव्या, तीसरे भाई से गलती हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा नया गीत आज रिलीज हुआ, फिर देश की टॉप चार्ट पर छा गया। अरे, अब तो तुम बन गई हो वह सबसे चर्चित सितारा। पर अकेली स्टार बनना मजा नहीं आता। तो तुम क्या करना चाहती हो? आने वाला जमाना ऐसा होगा जहां हर कोई स्टार बन सकेगा। वह कैसे मुमकिन है? स्टार बनना आसमान छूने जैसा है। सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, कदकाठी, रूप रंग, पेशेवर कंपनी की जरूरत होती है। सिर्फ एक फोन ही काफी नहीं। सुंदर जीवन साझा करें, हर कोई सितारा बन सकता है। अच्छे पल बांटें, ये विचार बढ़िया है। तुम्हारे पास कोई योजना है क्या? बहुत अच्छा, ये प्रोजेक्ट दिलचस्प है। बस
लागत का सवाल है। शायद हम अकेले संभाल न पाए। कियान साहब से संपर्क करो, वे जरूर निवेश करेंगे। रिया, ताजा घटनाओं को दिल पर मत लो। काव्या की तो बस किस्मत चमक गई। थोड़ी देर में कियान साहब की मदद से तुम मेघदेश की सबसे बड़ी गायिका बन जाओगी। हाँ, शुक्रिया दीदी। कियान साहब आ गए, चलो। आप आ गए। कियान साहब, प्रतिभाशाली काव्या शर्मा, मेरे दफ्तर आने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आपकी बड़ाई ज्यादा है। अध्यक्ष शर्मा, कियान साहब को आपकी योजना पसंद आई। वे निवेश करने को तैयार हैं। 3 अरब रुपए। 3 अरब? रिया, ये क्या हुआ? कोई बेहोश क्यों हो गया? जल्दी एम्बुलेंस बुलाऊं? जरूरत नहीं, मैं थोड़ा प्राथमिक उपचार जानता हूं। तुम क्या कर रही हो? रिया अचानक बेहोश कैसे हो गई? माँ पापा को बताया? वे फ्रांस में हैं, छोटी बहन के लिए संगीत स्कूल की आवेदन कर रहे हैं। मैंने उन्हें बताने की हिम्मत नहीं की। आखिर हुआ क्या है? वह सब काव्या शर्मा की वजह से है। मैं अपनी छोटी बहन को लेकर गुप्ता साहब से निवेश लेने गई थी। पता नहीं काव्या शर्मा बीच में कहां से आ गई। उसने जबरदस्ती गुप्ता साहब से 30 अरब का निवेश ले लिया। रुको, 30 अरब? मैंने जब उद्यम शुरू किया, गुप्ता साहब से निवेश मांगा तो उन्होंने सिर्फ 1 अरब दिया था। भैया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि रिया शर्मा को काव्या शर्मा ने परेशान किया। काव्या शर्मा बहुत ताकतवर है। भैया, कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या हमने काव्या शर्मा को कभी समझा ही नहीं? अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? वह कंगाल चोरी करती है, रिया को मारती है, झूठ बोलती है, हमें जलाकर मारने की कोशिश की। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या यह उसे पहचानने के लिए काफी नहीं है? इन 2 दिनों में मैंने काव्या शर्मा की जांच करवाई। वह हमारी समझ से थोड़ी अलग है। स्कूल में उसे अक्सर अलग करके परेशान किया जाता था। मार पड़ने पर भी जवाब नहीं देती थी। ऐसी लड़की कैसे हमारी नाक के नीचे इतनी बड़ी हरकत कर सकती है? हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसके स्कूल में कोई भी नहीं जानता था कि काव्या शर्मा हमारे शर्मा परिवार की बेटी है। यह कैसे संभव है? रिया शर्मा उसी स्कूल में है, तो रिया ने उसके साथ ईमानदारी से पेश आया होता। तुम्हें भी अजीब लगा, है ना? उस आग के बारे में मैं भी जांच करवा रही हूं, पर सब सुराग मिटा दिए गए। अभी सच पता नहीं चला। दूसरी दीदी, मैं पूछना चाहता हूं, पिछली बार जब रिया ने पियानो बजाया और चाबियों में छिपे ब्लेड से उसका हाथ कट गया, आखिर हुआ क्या था? तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? क्या सब कुछ साफ नहीं हो गया था? काव्या को रिया की प्रतिभा से ईर्ष्या थी। उसने ही ब्लेड रखे थे। हम्फ। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर जब तक मैंने काव्या की डायरी नहीं देखी, तब तक मुझे पता नहीं था कि सच कुछ और था। डायरी? कैसी डायरी? सच कुछ और था। डायरी? क्या डायरी? ये काव्या की लिखी डायरी है। इसमें ढेर सारी बातें लिखी हैं जो हम नहीं जानते थे। वह कितनी चालाक थी। अरे, ये क्या बातें लिखी हैं? सब कुछ उजागर कर दिया। कितनी ठंड है, कितनी भूख लगी है। आज मेरा जन्मदिन है, मैं रो नहीं सकती। पर सब मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने सच में नहीं रखे थे रिया बहन के पियानो में ब्लेड। बेटी, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? चलो ठीक है, रिया रो मत। कलंकिनी बेटी, तूने रिया के पियानो में ब्लेड छिपाए थे? मैंने नहीं किया।
तुम्हें बस रिया से जलन है। वह तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। तुम चाहती हो कि वह जिंदगी भर पियानो ना बजा पाए। माँ पापा, मैंने सचमुच नहीं किया। तुम वहीं घुटने टेको। जब तक अपनी गलती नहीं समझोगी तब तक उठने की सोचना भी मत। कितनी ठंड है, कितनी भूख है। दूसरी दीदी ने सच क्यों नहीं बताया? कल रात वह भी पियानो कक्ष में गई थी। मैंने उसे फंसाने का इरादा नहीं किया था। उस समय रिया को लगा पियानो सीखना बहुत कठिन है, इसलिए हमने खुद ही वह दुखद योजना बनाई। उस समय रिया को लगा पियानो सीखना बहुत कठिन है, इसलिए हमने खुद ही वह दुखद योजना बनाई। लेकिन मैं कसम खाती हूं, मैंने सच में नहीं सोचा था माँ पापा काव्या पर शक करेंगे। आगे देखते हैं। मेरी दूसरी दीदी कितनी शानदार हैं। वह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फोटोग्राफर हैं। सुनने में आया वह इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और उन्होंने मुझे मॉडल बनने को कहा। दूसरी दीदी की मदद कर पाने पर मुझे बहुत खुशी है। दीदी, क्या यहाँ ठीक रहेगा? मुझे पानी से डर लगता है। थोड़ा किनारे जाओ। अरे और किनारे जाओ। मैंने कहा था ये कंपोजिशन अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी करो। हाँ रिया, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए आती हूँ। हाँ ठीक है, घर पर मेरा इंतजार करना। दीदी, दीदी, मैं तैर नहीं सकती। दीदी, दीदी, मैं तैर नहीं सकती। दीदी, दीदी। मैं उसे भूल गया। मैं उसे लगभग मार देता। लेकिन बड़े भाई अर्जुन, मेरा इरादा नहीं था। मैंने बस रिया का फोन उठाया। काव्या ठीक कहा। हमारे इस घर में कभी एक भी नहीं था जिसने सच में उसकी परवाह की। पहले जब हम उसे वापस लाए, हमें रिया का दुख था, इसलिए हमने काव्या से दूरी बनाई। लेकिन हम भूल गए कि उसके जीवन में भी उथल पुथल हुई। अपने परिचित माहौल से हमारे घर आकर वही थी जिसे हमें सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल चाहिए। अब हम क्या करें? मैं अभी उससे माफी मांगने जाता हूं। मैं अभी उससे माफी मांगने जाता हूं। मैं भी आता हूं। कोई फायदा नहीं। मैं पहले उससे मिला, उसने मना कर दिया। लेकिन हमने उसे बहुत दुख दिया। अगर यह गलतफहमी नहीं मिटी तो हमारे परिवार में हमेशा दूरी रहेगी। कुछ दिनों में काव्या का जन्मदिन है। पापा के फ्रांस से लौटने पर मैं एक पारिवारिक भोज रखूंगा। हम सब काव्या से माफी मांगेंगे। उम्मीद है वह हमें माफ कर दे। काव्या, तुम यह नालायक, मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें शर्मा परिवार में वापस आने। आज रंग तरंग लघु वीडियो मंच का पहला दिन है। सोचा ना था बस 1 घंटे में 30,000 लोग पंजीकृत होंगे। 30,000 नहीं, 35,000 लोग। नहीं, 40,000। अरे बाप रे, इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो जल्द ही मेघ देश का हर व्यक्ति हमारा ऐप इस्तेमाल करेगा। नहीं, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर हम दुनिया भर में मशहूर होंगे। पर प्रतिक्रिया कितनी भी अच्छी हो, हमने बस लोगों को जीवन दिखाने का मंच दिया है। पर हम पैसे कैसे कमाएंगे? अब मैं निवेशकों को आकर्षित करूंगी। इन विज्ञापनदाताओं और ब्रांड्स को हमारे साथ जोड़ूंगी। ये उपयोगकर्ता ही उनके उत्पादों के प्रचार का जरिया बनेंगे। अगर ऐसा है तो
क्या हम रोज हजारों कमाएंगे? दोस्त, तुम्हारी सोच छोटी है। लाइव प्रसारण के इस दौर में एक प्रचार अभियान से रोज अरबों कमाए जा सकते हैं। हाल ही में जगमग सितारा प्रतियोगिता की विजेता काव्या शर्मा ने संगीत रचना छोड़कर व्यापार के क्षेत्र में कदम रखा है। रंगारंग लघु वीडियो मंच लॉन्च होने के बाद पूरे देश में लोकप्रिय हुआ है। अभी 8 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। सतर्क अनुमान के मुताबिक काव्या की संपत्ति करोड़ों में पहुंच गई है। वह सागर नगर की चर्चित व्यावसायिक उभरती हुई सितारा हैं। मैं और तुम्हारी माँ विदेश गए थे बस 15 दिन के लिए, और यह काव्या युवा उद्यमी बन गई। यह काव्या युवा उद्यमी बन गई। हम देखो उसका ढोंग। वह सब हमारी वजह से है। हमने 6 करोड़ 66 लाख रुपए दिए, तब उसकी यह हालत हुई। माँ, वह थोड़ा पैसा काव्या के व्यवसाय के लिए काफी नहीं था। उसने एक बड़े निवेशक गुप्ता साहब को ढूंढा, जिन्होंने 3,000 करोड़ रुपए लगाए। क्या गुप्ता साहब को उस घटिया प्रोजेक्ट में दिलचस्पी होगी? पापा माँ काव्या शर्मा अब वह नहीं रही जिसे हम पहले जानते थे। वह अब ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल बदल गई हो। अब सागर नगर में हर नामी गिरामी व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को महत्व दे रहा है। वह अब कई लोगों की प्रेरणा बन गई है। बदल गई? मुझे तो नहीं दिख रहा। चाहे वह चमड़ी बदल ले, वह गांव की कंगाल ही रहेगी। सीधे शब्दों में कहूं तो गुप्ता साहब ने उसकी मदद इसलिए की, वह हमारे शर्मा परिवार की इज्जत देखकर नहीं, हम पापा माँ, काव्या शर्मा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि उसने हमारे शर्मा परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं। क्या यह पिछली बार जब मैंने काव्या से मिला, उसने मुझे यह दिया। अच्छा, ये कलंकिनी बेटी कहती है कि उस गांव के कंगाल ही उसके असली बाप हैं। अरे ठीक है प्यारे, गुस्सा ना करो। मैंने कहा था ना, वह कभी अपन नहीं बनेगी। रिश्ता तोड़ना भी अच्छा है। यह सार्वजनिक स्टार बनाने का विचार खुद ही कागजी घोड़े दौड़ाना है। मूर्खों का ख्याली पुलाव। कल ही दिवालियां हो जाएगी। उस समय कृपया कभी हमारे शर्मा परिवार को मत फंसाना। पापा माँ, अब तक आकर आप लोग क्यों नहीं चाहते काव्या की क्षमता स्वीकार करने? वह सफल हो चुकी है। हाँ, प्रमुख मीडिया भी उसकी रिपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब उसका प्रोजेक्ट आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। क्या तुम नहीं जानती, खबरें पैसे से खरीदी जा सकती हैं? देख लेना, जब पैसा डूब जाएगा तो वह घुटने टेक कर हमसे मदद मांगेगी। आप लोग भैया, पापा माँ, झगड़ा मत करो। मुझे लगता है काव्या दीदी इतनी सक्रिय हैं सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह सक्षम है, लेकिन वह सचमुच बहुत अनुभवहीन और आवेगी हैं। अनुभवहीन? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी व्यापार की किताबें पढ़ती हूँ। विश्लेषण करने पर मैंने पाया काव्या दीदी का रंग तरंग शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड यूजर ज्यादा हैं, लेकिन अब तक उन्होंने मुनाफा नहीं कमाया। व्यापारी के लिए यह असफलता है। सुनो, रिया का विश्लेषण मैंने तुम्हें सौंपा था। पूरा शर्मा समूह। इतना आसान सवाल तुम देख नहीं पा रहे? मेरे ख्याल से काव्या शर्मा कुछ गलत काम कर रही है। गुप्ता साहब फंस गए होंगे। शायद उसका पेट तो पहले ही भर गया होगा। गुप्ता साहब फंस गए होंगे। शायद उसका पेट तो पहले ही भर गया होगा। माँ, काव्या हमारी असली बहन है। आपकी भी अपनी बेटी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सिर्फ रिया ही हमारी असली बेटी है। तुमने देखा नहीं, उसने रिश्ता तोड़ लिया है। तुम फिर भी उसकी तरफदारी करते हो। हमने बच्चों को बहुत भला बना दिया। इतनी आसानी से काव्या ने धोखा दे दिया। सचमुच इस घर में हर कोई काव्या को गलत समझता है। माँ पापा, अगर उससे इतनी नफरत है तो शुरू में उसे गांव से क्यों लाए? रिश्ता क्यों माना? कभी कभी लगता है अगर वह गांव में रहती तो शायद खुश रहती। मैं वह कलंकिनी बेटी लाना चाहता था। पापा, आपका क्या मतलब है? फिर भी
हमारा शर्मा परिवार सागर नगर में नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन वह कलंकिनी गांव में पली है। चरित्रहीन है ही, साथ ही पढ़ी लिखी भी नहीं है। मुझे डर है कि कभी वह बुरी राह पर चली जाएगी और हमारे परिवार को बदनाम करेगी। बेटा, इसीलिए मैंने उसे वापस बुलाया। आपने उसे वापस बुलाया उस पर नजर रखने के लिए? काव्या इंसान है, जानवर नहीं, और न ही हमारे घर का कोई कुत्ता। आदित्य, तुम्हें पागलपन तो नहीं चढ़ गया अपने बाप से इस तरह बोलने की हिम्मत? आदित्य, तुम्हें पागलपन तो नहीं चढ़ गया अपने बाप से इस तरह बोलने की हिम्मत? पापा गुस्सा ना करें पापा। भैया, पापा को कुछ समय पहले काव्या दीदी ने दिल का दौरा पड़वा दिया था। मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी की बातों में ना आई हमारे परिवार की खुशी बर्बाद ना करें। पापा चाय पीजिए, सांस लीजिए। बैठिए, जल्दबाजी न करिए। हमारी बेटी रिया ही समझदार और अच्छी है। तुम सब बैठ जाओ। आदित्य, हमारा गुस्सा तुम पर मत निकालो। अगर ये काम रिया करती, हम कभी नहीं रोकते। आखिर रिया बचपन से ही हमारे शर्मा परिवार में पली बड़ी है, देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पाई है, तो हर काम वह सोच समझ कर करती है। लेकिन काव्या शर्मा वो लड़की बिना सोचे समझे काम करती है, दिमाग लगाकर नहीं सोचती। माँ, काव्या दीदी के बारे में ऐसे मत कहिए, शायद उसका भी इस्तेमाल किया गया हो। मैंने सुना है कि हाल में निवेश ठगी बहुत फैली हुई है, बहुत से लोग ठगे जा रहे हैं। काव्या दीदी, कहीं वह भी ऐसे ही गैरकानूनी कामों में तो नहीं लगी? क्या? तुमने क्या कहा? उसकी कंपनी कहां है? मैं अभी वहां जाता हूं, लोग भेजकर उसे तोड़ दूंगा। उसकी कंपनी कहां है? मैं अभी वहां जाता हूं, लोग भेजकर उसे तोड़ दूंगा, ताकि किसी दिन उसकी गलती का ठीका हमारे शर्मा परिवार पर न लगे। अरे पापा, आप अभी फ्रांस से लौटे हैं, यात्रा से थके होंगे, कुछ दिन आराम से आराम कीजिए। हाँ, भैया ने वानशान होटल में एक कमरा बुक करा दिया है। कुछ दिन बाद रिया और काव्या का जन्मदिन भी है। उस समय हम सब परिवार के लोग कोई गलतफहमी हो तो बैठकर सुलझा लेंगे। ठीक है, मैं अभी फ्रांस से आया हूं, उस पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। यह मामला तुम लोग ही देखभाल कर लो। रिया बेटी, देखो मां पापा तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए हैं, पसंद है? मुझे इस घर को वापस लाना ही है। अध्यक्ष शर्मा अभी रंग तरंग मंच के 50 करोड़ यूजर हैं। चौथाई लोग 10 लाख फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर हैं। 10वें हिस्से के 1 करोड़ फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर हैं। और आंकड़ों के मुताबिक 10 से ज्यादा ब्रांड हमसे काम करने को तैयार है। रोज का मुनाफा 10 लाख होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ाओ। अध्यक्ष शर्मा, आपके परिवार वाले आ गए हैं। पापा, काव्या, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, विदा करो। अरे काव्या, आज तुम्हारा जन्मदिन है। माँ पापा तुम्हें मिलन भोज पर ले जाने को कह रहे हैं। मिलन भोज? तुम्हारे शर्मा परिवार के भोज में मेरे लिए कभी जगह थी? काव्या, बड़े भाई ने तुम्हारी डायरी हमें दिखाई, हमने तुम्हें गलत समझा। चलो हमारे साथ वापस चलो। तुम्हारे साथ वापस जाकर क्या करूं? ताकि तुम फिर मेरा अपमान कर सको? ताकि तुम मुझे फिर अटारी में घुटने टिकवाओ? या फिर रिया ने कोई नया तरीका सोचा है तुम सबको भेजकर मेरा मजाक उड़ाने का? 30 जुलाई, आज मेरा जन्मदिन है। माँ पापा और भाई बहन सब स्कूल लेने आए हैं। पापा, माँ, भाई बहन, आप सब यहाँ कैसे आ गए? रिया, आज तेरा जन्मदिन है, हम तुझे बाहर खाने ले जा रहे हैं। शुक्रिया पापा, माँ, भाई बहन। चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं।
तुम क्या कर रही हो? मुझे अपनी गाड़ी में बाहरी लोग पसंद नहीं। दूसरी दीदी? हाँ, बदबू आ रही है। तुम्हारे शरीर से क्या बदबू आ रही है? जल्दी गाड़ी चलाओ। 3 भाई। काव्या, पहले हमसे गलती हुई थी, लेकिन अब हमें सच्चा पछतावा है। कोई भी समय हो, बहुत देर नहीं हुई है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मुझे तुम्हारी बेमतलब की बातों से जुकाम हो गया। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मुझे तुम्हारी बेमतलब की बातों से जुकाम हो गया। 3 भाई जानता है, तुम गुस्से में बोल रही हो। जैसा कहते हैं, खून पानी से गाढ़ा होता है। हम एक परिवार हैं, रात भर की दुश्मनी नहीं रहती। जरूरत नहीं। मुझे लगता है अभी का हाल बहुत अच्छा है। मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अगर तुमने मुझे बार बार कुत्ते की तरह नहीं रौंदा होता, मेरी इज्जत नहीं कुचली होती, तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि कौन मेरे लिए सबसे अच्छा है और कौन मेरा असली परिवार है। काव्या, ऐसा मत कहो। कोई भी हमेशा कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता। काव्या, पापा। हाँ पापा, आप कैसे आ गए? आज आपका जन्मदिन है। मैं आपके लिए केक लेकर आया हूँ। केक हम रात को घर जाकर खाएंगे। चलो, अभी आपको अच्छा खाना खिलाता हूँ। ठीक है। चलो। भैया, हमारा क्या होगा? और क्या हो सकता है? पहले घर वापस चलते हैं। जब वह नीच बेटी आएगी तो मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, जब वह आएगी तो मैं उसे जरूर कुछ कड़वा स्वाद चखाऊंगा। हम्फ। हमारे घर ना होते उसने रिया को बीमार कर दिया। वह नीच लड़की कहाँ है? क्या वह दरवाजा भी नहीं लांग पा रही? छोटी बहन ने कहा काम बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं आ रही। यह बेटी क्या दरवाजा भी नहीं खोल पा रही? छोटी बहन ने कहा वह काम में बहुत व्यस्त है, वह नहीं आ रही। व्यस्त? हमसे ज्यादा व्यस्त क्या हो सकती है ना? मैं और तुम्हारी माँ, हम तो सफल लोग हैं। हमने समय निकालकर उसे खाने का मौका दिया। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये इतनी अकड़ रही है। देखो, बस कुछ छोटी कंपनी चला ली, अब बड़ी बन गई। अगर वह रिया जैसी होशियार होती तो शायद धरती पर जगह ही नहीं होती। पापा माँ, क्या आप उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते? और सच कहूं, हम शर्मा परिवार ने उसे कुछ दिया भी तो नहीं। हाँ, जब हम हर बार समुद्री भोजन खाते थे, उसे एलर्जी थी। स्कूल में उसे हर बार रोटी और अचार ही खाना पड़ता। वह इसी लायक थी। जंगली सुअर को महीना खा रहा था। बिल्कुल सही। चलो छोड़ो, वेटर परोसना शुरू करो। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अध्यक्ष शर्मा, आप आ गईं। आपका कमरा ऊपर है, इस तरफ। ठीक है, शुक्रिया। अध्यक्ष शर्मा आ गई हैं। नीरमेघ कक्ष में परोसना शुरू करो। आपकी सम्राट थाली आ गई है, आनंद लें। यह कहीं गलती तो नहीं हुई? हाँ, इस ब्रांड की रेड वाइन 1 बोतल 3 लाख की है। हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। गलती नहीं है, हमारे मैनेजर ने कहा ये वाइन अध्यक्ष सू को भेंट है। मैं समझ गया, उनके मालिक को जरूर पता होगा। हम वीआईपी मेहमान हैं, हमें खुश करना चाहते हैं। चलो, समझदार है। सब खाना शुरू करो। खाओ खाओ। अध्यक्ष सू, यह आपका बुक किया कमरा है। ये 3 लाख की रेड वाइन सच में बहुत अच्छी है। स्वाद याद रह जाता है, मुंह में मखमली महक। छोटी बहन, तुमने कहा था ना, ये कलंकित लड़की नहीं आएगी। अरे, एक गरीब को भी लाई है। कुछ लोग बस शोभा नहीं देते। जानते हैं, हम आज मजेदार खाना खा रहे हैं, महक से आ गई। लो, तुम्हारे लिए, बाहर जाकर खाओ। यह क्या है? शायद गलती हो गई। मैं अभी उन्हें बाहर निकलवाता हूं। छोटी बहन, तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूं। हाँ, हम तो एक ही परिवार हैं। अंदर आकर बैठो। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठो बैठो। मैंने बैठने को कहा था। पहले हमसे माफी मांगो। हमारी माफी पाने की कोशिश करो। पापा,
ये स्वादिष्ट है। अरे हिम्मत हुई चॉपस्टिक उठाने की। मैं बोल रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे? पापा, ये अच्छी है, जल्दी चखो। तुम्हें पता है इस बोतल की कीमत कितनी है? क्या तुमने यह गरीब को पिलाई? दे दो। तू दे दे, जल्दी दे। छोड़ दे मेरा हाथ। अच्छा, हाथ छोड़। अरे अध्यक्ष शर्मा, गिरकर मर क्यों नहीं गए? कितना अफसोस है। अरे अध्यक्ष शर्मा, गिरकर मर क्यों नहीं गए? कितना अफसोस है। अयो अयो, पति जी। पापा, पति जी, आप ठीक तो हैं ना? काव्या, तुम्हें पागलपन चढ़ गया है? तुमने फिर पापा को मारा? आंखें ठीक नहीं हैं, तो नेत्र विभाग में जाकर देखवा लो। ये तो बुढ़ापे में भी बेहया हैं, मेरी शराब छीन रहे थे। तुम पापा तुम्हारी शराब कैसे छीन सकते हैं? काव्या दीदी, तुम बहुत बढ़ गई हो। ये खाना तो मम्मी पापा ने हम सब के लिए खरीदा है। तुम्हें आभारी होना चाहिए। हाँ, पहले दिमाग ठीक कर लो, फिर बात करना। तुमने फिर मारा? अभी तक नाटक कर रही हो? क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो? मुझे मारना चाहती हो? मैं तुमसे हमेशा पूछना चाहती थी, तुम आखिर कौन सी प्लास्टिक की थैली हो, इतना नाटक करती हो? कलंकिनी बेटी, तू अब भी बदतमीजी कर रही है। मना करो ना करो, मैंने इतनी बार कर ही ली है। तुम सबने सुना ना? अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये पाली नहीं जाती, कृतज्ञ है। तुम लोग मानते ही नहीं थे। अभी थोड़ी सी कामयाबी मिली, अब तुम्हारा घमंड 7वें आसमान पर है। अगर तुम सबसे अमीर बन गई तो तुम तो हत्या आगजनी भी कर बैठोगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। ये शराब 30 लाख की है, फटाफट भरो और निकलो यहां से। तुम क्या बक रही हो? तुमने मेरी शराब तोड़ी और अब मुझसे पैसे मांग रही हो? हाँ 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 हाँ, मैं तो हंस हंस कर मर जाऊंगी। मुझे लगा था तुम में कुछ हुनर आ गया, दूसरों की तरह कुछ धंधा शुरू किया। पता चला तुम तो झूठ और धोखे से कमा रही हो। कल तक शायद दिवालिया हो जाओगी। थू हम्फ। आप ही बताइए। वास्तव में खेद है महोदय, ये हमारी गलती से आप गलत कमरे में आ गए। ये बोतल वास्तव में काव्या शर्मा जी की है। वास्तव में खेद है महोदय, ये हमारी गलती से आप गलत कमरे में आ गए। ये बोतल वास्तव में काव्या शर्मा जी की है। तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने कहा था ये बोतल मुझ अध्यक्ष शर्मा के लिए है। जी हाँ, ये बोतल वास्तव में हमने अध्यक्ष शर्मा के लिए भेजी थी। काव्या तो एक गांव की लड़की है, वह अध्यक्ष कैसे हो सकती है? मैं समझ गई। अरे तुम दोनों भी गंदे संबंध में हो, तुम उसका नाजायज साथी हो। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बहुत देर तक सहा है। ये तो बगावत है। गंदे कंगाल, हम अमीरों पर हाथ उठाने की हिम्मत। आदित्य, अर्जुन, तुम लोग क्यों रुके हो? करो जवाबी हमला। किसकी हिम्मत? माँ, हम सब एक परिवार हैं, इतना बवाल क्यों? परिवार? देखो उसे अब, क्या वह मुझे परिवार मानती है? तुम लोग। हाँ बिल्कुल, उसने इस कंगाल को बढ़ावा दिया, तुम्हारे पापा को मारा, उसने हमारे पारिवारिक रिश्ते को ही खत्म कर दिया। सुन लो काव्या शर्मा, हम ही तुम्हारे असली माँ पापा हैं। ये शराब तुम्हारी तरफ से भेंट समझी जाएगी, हमसे पैसे की उम्मीद बिल्कुल नहीं। दीदी, पहले तो मुझे सताती थी, मैंने चुप रहा, लेकिन अब माँ पापा के साथ ऐसा? वो तुम्हारे माँ पापा हैं, मेरे नहीं। रिया, तुम ही पापा की अच्छी बेटी हो। जल्दी पुलिस बुलाओ, इन सबको गिरफ्तार करवाओ, उम्र कैद में सड़ने दो उन्हें। तुम लोग ठीक समय पर आए, जल्दी इन्हें। अरे तुम लोग ठीक समय पर आए, जल्दी से इन्हें पकड़ो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? हमलावर तो वहां है। हमें शिकायत मिली है, तुमने कीमती सामान तोड़ा है और मुआवजा देने से इनकार किया। कृपया हमारे साथ थाने चलें, तफ्तीश के लिए। मैं ही उसका असली पिता हूं। मैंने उसकी एक बोतल शराब पी ली तो क्या हुआ? चाहे मैं उसे मार ही डालूं तो भी मेरा ही अधिकार है। तुमने न सिर्फ पुलिस पर हमला किया, बल्कि हत्या की कोशिश भी की। ले चलो इसे, चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे पापा, पति जी। पापा, काव्या शर्मा, मैं तुम्हें समझ पाने में कठिनाई महसूस कर रहा हूं। तुमने कभी ध्यान से नहीं देखा, मैं समझ भी कैसे पाता? आज तो मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन तुम इतनी दुष्ट हो, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। थू, चलो हम चलते हैं। हाय रे,
माँ, तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी अस्पताल ले चलो, जल्दी जल्दी। ओहो हो। छोटी बहन, माफ करना। इस कार्ड में 35,10,000 रुपए हैं। आशा है तुम अच्छी बात कहोगी पापा को छोड़ने के लिए। ये पैसा तो वैसे भी तुम्हें मुझे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पुलिस पर हमला किया। ये उनकी करनी का फल है। पापा, आगे से मत मारना। पापा को भी पता है मारना गलत है, पर उन्होंने तुम्हें सताया ना। पापा तुम्हारी चिंता करते हैं। मैं भी पापा की चिंता करती हूँ। शर्मा परिवार के लोगों का माथा बहुत मोटा है। पापा के हाथ दर्द करेंगे। पर उन्होंने तुम्हें सताया ना। पापा तुम्हारी चिंता करते हैं। मैं भी पापा की चिंता करती हूँ। शर्मा परिवार के लोगों का माथा बहुत मोटा है। पापा के हाथ दर्द करेंगे। ठीक है, फिर मैं चप्पल से मारूंगी। ये ठीक रहेगा। अध्यक्ष शर्मा, आज की बात को दिल पर मत लीजिए। ये खाना मेरी ओर से है, ऐसे ही मेरी माफी समझिए। ठीक है, शुक्रिया। पापा, खाना खाएं, मुझे भूख लगी है। माँ, पैर में दर्द है? तुम्हें क्या लगता है? पापा, अरे पापा, ठीक हो? वह कलंकिनी बेटी काव्या शर्मा, किसने मुझे 15 दिन की हवालात में डाला। वे तो सिर्फ 3 दिन रखते। रिया ने रिश्वत देकर तुम्हें अंदर ज्यादा दिन रुकवाया। माफी चाहती हूँ पापा, मैं भी आपकी चिंता में थी। कोई बात नहीं रिया, पापा जानते हैं तुम्हारा दिल अच्छा है। अरे लेकिन वह काव्या शर्मा खुद मुझे जेल भेज दिया। वही सबसे बुरी है। तो अब हम क्या करें? काव्या दीदी का रंग तरंग मंच बढ़ रहा है। बहुत से निवेशक उससे जुड़ रहे हैं। हमारे आधे से ज्यादा साझेदार चले गए। कोई बात नहीं रिया, माँ पापा ने पिछली बार फरानिया जाकर तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एरिलिस ने तुम्हें मेघदेश की एकमात्र एजेंट बनाने का फैसला किया है। क्या? वही लग्जरी ब्रांड जो सभी सितारे और अमीर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं? हाँ, उन्हें तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण सौदा तुम्हें दिया है। रिया, बधाई हो। मैंने तय किया है 3 दिन बाद सागर वैभव होटल में तुम्हारे लिए एक प्रेस सम्मेलन आयोजित करूंगा। उस समय मैं मशहूर सितारों को भी बुलाऊंगा तुम्हारा प्रचार करने के लिए। 6 महीने में तुम बन जाओगी हमारे मेघदेश की मशहूर सबसे युवा महिला उद्यमी। वह काव्या, वह कुछ भी नहीं है। माँ पापा, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। पापा, अध्यक्ष शर्मा, ये हैं स्वदेशी ब्रांड के मेहता साहब। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड आज बाजार पर छाए हैं। उनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। बैठिए। 3 दिन मैं आपकी कंपनी को फिर से सिर उठाने 3 दिन में आपकी कंपनी को फिर से खड़ा कर सकती हूं। सचमुच अध्यक्ष शर्मा, हमें निवेश करेंगे? निवेश नहीं, प्रचार से आपको बनाऊंगी। यह है विस्तृत योजना, देख लीजिए। तो आपने मुझे बुलाया सिर्फ मजाक के लिए? हालांकि रंग तरंग लघु वीडियो मंच चलन में है, पर वहां साधारण पृष्ठभूमि वाले नेटिजन हैं। उनसे हमारे उत्पाद का प्रचार कराएंगे। क्या वे उन सितारों से बढ़कर होंगे? चूंकि आपको शक है, चलिए एक शर्त लगाते हैं। 3 दिन बाद अगर मैं सीधा प्रसारण बिक्री से आपका सामान नहीं बेच पाई, तो मैं आपको 10 करोड़ का नुकसान भरूंगी। 10 करोड़? 10 करोड़? ठीक है अध्यक्ष शर्मा, आप में दम है। यह अनुबंध मैं करता हूं। बस एक बात मैं समझ नहीं पा रहा। इतने लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपने मुझे क्यों चुना? मैं व्यापारी हूं, पर सिद्धांत भी हैं। ईमानदारी से स्वदेशी बनाने वालों को दबना नहीं चाहिए।
और सुनिए, सुना है शर्मा परिवार सागर वैभव होटल में जश्न मना रहा है। हाँ, आप दोगुनी कीमत देकर उसे बुक करवा दें। 3 दिन बाद मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। रिया, देखा, यह है वो साम्राज्य जो माँ पापा ने तुम्हारे लिए बनाया। रिया, देखा, यह है वो साम्राज्य जो माँ पापा ने तुम्हारे लिए बनाया। अरे, ये तो फिल्म सितारा कुमारी खन्ना है। मैंने उनकी मैगजीन फोटोशूट भी की है। और वह व्यापार जगत के बड़े नाम चौधरी साहब है ना, वह तो मेरे आदर्श हैं। माँ पापा, मैं सचमुच ये खुशी काव्या शर्मा दीदी के साथ बांटना चाहती हूँ। क्या मैं फोन करके उन्हें बुला सकती हूँ? उस कचरे को यहाँ क्यों बुलाओ? शर्मिंदगी के लिए? पापा, काव्या शर्मा अध्यक्ष शर्मा आ गई हैं। ओह, यह क्या हाल है? पूरा परिवार एक साथ। करम फल गए, लकवा मार गया। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। माँ पापा, पहले गुस्सा न करें। मेरे ख्याल से दीदी को पता चल गया कि मैं अंतरराष्ट्रीय ब्रांड आरएलएस के साथ, इसलिए यहाँ आई हैं हिस्सा पाने के लिए। चली आई हैं। तुम सचमुच कुत्ते जैसे हो। सुनते ही कि हम मांस खाएंगे, सूंघकर हड्डी चबाने आ गई। अब समझ आया तुम और रिया में कितना फर्क है। क्या ये सिरो कंपनी जो दिवालिया होने वाली है मेरी नजर में कहीं नहीं है? काव्या शर्मा, तुम ये मत सोचो कि हमें नहीं पता। तुम सीधे प्रसारण बिक्री कर रही हो। मैं तुम्हें याद दिला दूं, आजकल बाजार का रुख अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी ब्रांड्स का राज है। तुम और ये दिवालिया हो रहे स्वदेशी ब्रांड्स के साथ मिलकर सिर्फ बर्बादी का रास्ता है। छोटी बहन, मैं अभिनेत्री खन्ना को जानती हूँ। वो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। शायद ये बदहाल स्वदेशी ब्रांड्स बच जाए। तुम सबने देखा तक नहीं है, सीधा प्रसारण बिक्री। फैसला कैसे दे सकते हो? ये कामयाब नहीं होगा। अगर इसकी प्रतिक्रिया अभूतपूर्व हो गई तो? रिया शर्मा की कंपनी दिवालिया हो गई तो? ही, अगर तुम कामयाब हुई तो मैं उल्टा लटक कर मिट्टी खाऊंगी। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड शर्मा परिवार से हाथ मिलाएगा। एक जरूरी खबर, अभी अभी रंग तरंग लघु वीडियो मंच द्वारा शुरू की गई सीधी प्रसारण बिक्री जबरदस्त हिट हुई है। स्वदेशी लहर शुरू हो गई है। देश भर में विदेशी लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री तेजी से गिरी है। सिरो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। देश भर में विदेशी लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री तेजी से गिरी है। सिरो कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। क्या? रिया, ये नहीं हो सकता। पापा, माँ, मैं अभी सपना देख रही थी, है ना? दर्द तो हो रहा है ना? सपना नहीं है। हंस रहे हो? अभी भी हंस सकते हो। तुम्हारी बहन का व्यापार फेल हो गया, तुम सांत्वना तक नहीं देते। बल्कि अपनी वह रंग तरंग कंपनी रिया को दे दी। उसका कुछ हो गया तो मैं तुमसे बाजी नहीं छोड़ूंगी। अध्यक्ष शर्मा, इसका पैरालिजाद घर के नियमों से सजा दोगे या फिर बारिश में आंगन में घुटने टिकवाओगे या कमरे में बंद करोगे? खाना नहीं दोगे? तुम सुन लो, अब वे दिन नहीं रहे। अभी क्या कहा था? हार गए तो मिट्टी खाओगे, तो अब खाओ। मिट्टी लाओ। अरे बाप रे, सुनो, अपने पापा को मिट्टी खिलाती हो, बिजली कड़केगी तुम पर। तो भगवान मुझे सजा दे। तो भगवान मुझे सजा दे। बेटी, तुम जो भी फैसला लो, पापा तुम्हारे साथ है। पापा, चलो जीत का जश्न मनाते हैं। अध्यक्ष शर्मा, अभी मेरे कर्मचारी ने फोन करके बताया ऑन ऑर्डर बुकिंग अगले साल जून तक भरी है। पहले मैं अंधा था, पहचान ना सका। एक पैग माफी का। ये तो बस शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही पूरे देश की हर ईमानदार कंपनी लोगों द्वारा देखी और पसंद की जाएगी। आओ। खाओ, बस खाना ही आता है।
तुम्हारी बहन रो रही है, तुम अभी भी खा रहे हो? मैं ये मेज उलट दूंगी। खाते ही रहो, बस खाना ही आता है। तेरी बहन क्या हालात में है, तू यहां बैठकर खा रहा है। मैं ये मेज उलट दूंगी, उलट दूंगी। तू हट यहां से। राकेश शर्मा, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? गमवार, तुझे हक क्या है मुझसे बात करने का? क्या कहा? काव्या शर्मा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कंपनी रिया को दे दो, वरना वह सचमुच मर जाएगी। तुम मरने दो। तू और बड़ी बातें। तू राकेश शर्मा, पहले मैं तुम्हारा मान रख रही थी, मुझे मजबूर मत करो, तुम्हारी सारी रात उजागर कर दूं। क्या कहा? मेरी कौन सी बातें? मुझे धमकाना बंद करो। सुन लो, तो मैं पूछती हूँ, रिया शर्मा, तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या सचमुच सिर्फ पालक पिता पुत्री का है? मेरा और रिया का पालक रिश्ता नहीं है तो और क्या है? धमकाना बंद करो। हाँ दीदी, तुम दूसरों से गंदे संबंध रखती हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह हूं। कलंकिनी, तू हिम्मत करती है तेरे पिता और रिया को बदनाम करने की, तुझे मार डालूंगी। नीलिमा कपूर, तुम इस बेईमान के लिए बहाने बनाती हो, कितनी हास्यास्पद हो। ओ, राकेश शर्मा, सच नहीं बताओगे? रिया शर्मा तुम्हारी गोद ली हुई बेटी नहीं है, वह तुम्हारी और तुम्हारी रखेल की नाजायज बेटी है। वह तुम्हारी और तुम्हारी रखेल की नाजायज बेटी है। तुम और रिया बाप बेटी हैं? ये क्या मामला है? मुझे सफाई दो। प्यारी, ये सब बनावटी हो सकता है, कुछ साबित नहीं करता। वर्मा निदेशक, आप मेघदेश के सबसे बड़े चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। चूंकि अध्यक्ष शर्मा को मुझ पर भरोसा नहीं, आप अभी यहीं फिर से जांच कर दीजिए। अध्यक्ष शर्मा, मेरा जांच दल यहीं है, फिर जांच करते हैं। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। पापा, अगर तुम्हारा और रिया का कोई रिश्ता नहीं, फिर जांच से तुम बेदाग साबित हो जाओगे। हाँ पापा। फिर से करवा लो। बस जांच की जरूरत नहीं। रिया बस जांच की जरूरत नहीं। रिया मेरी अपनी बेटी है। माँ, माँ, माँ। राकेश शर्मा, तुमने मुझे धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। वह तुम्हारी और किस औरत की बेटी है? पापा। प्यारी, वह मेरी और पूजा मेहरा की बेटी है। प्यारी, पूजा मेहरा, वही तुम्हारी सचिव, वह तो मर गई थी ना? हाँ, पूजा मेहरा की मौत रिया को जन्म देते वक्त हुई। प्यारी, सचमुच तुम उस नाजायज रिश्ते में थे? तुम उसे इतना प्यार करते हो तो उसके साथ मर क्यों नहीं गए? मर जाओ तुम मुझे यहां क्यों सता रहे हो? सूजू को सता रहे हो, हम सबको सता रहे हो। प्रिय, मैं मरना चाहता था, पर जब मैंने रिया को देखा, मैं जीना चुना। प्रिय, हमारे पास पहले से ही इतने सारे बच्चे हैं, मगर मेरे और वेंजिंग के बस रिया ही एक है। क्या तुम बस देखती रहोगी कि वह बचपन से ही अपनी असली मां खो दे और फिर मुझे भी खो दे, अपने असली पिता को? और मैं? तुम्हें दिल पर पत्थर रखकर देखना है कि मैं माँ बाप दोनों खो दूं और खुद ही मर जाऊं? हाँ, मैं तो चाहती हूं तुम मर जाओ। तुम्हारे पैदा होने की वजह से ही वेंजिंग को ज्यादा खून बहा और मैं उसके पास नहीं रह सका। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूं, मुझे तुमसे नफरत होती है। जरूर तुमने ही वेंजिंग को मारा है। तुम पाजी हो। जरूर तुमने ही वेंजिंग को मारा है। तुम पाजी हो। प्रिय, तुम मुझे क्यों मार रही हो? इस कलंकिनी बेटी को मारो। अगर इसने ये सब बाहर नहीं किया होता तो हमारा पूरा परिवार खुशी से रह रहा होता। सु युआन चैन, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया।
इन सभी सालों में हर दिन तुम्हारे साथ रहने वाली मैं थी, बस मैं। और तुम्हारे दिल में थी, वो तुम्हारी रखैल। तुम मर जाओ, तुम। बस इतना ही नहीं, जिस दिन से मैं सुपरिवार में लौटी, रिया शर्मा मुझसे डरती थी कि मैं उसका प्यार छीन लूंगी। वह सोच समझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और राकेश शर्मा वही सह अपराधी था। पहले उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, मारपीट करने का भी और उसे सीढ़ियों से धकेलने का भी। इन सब बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगी। तुम अब तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाए हो उस आग के बारे में। कोई सुराग तो? हाँ, तुम्हें यह कैसे पता? क्योंकि वह आग रिया शर्मा ने ही लगाई थी, मुझे फंसाने के लिए, जानबूझकर। और तुम्हारे प्यारे पिताजी राकेश शर्मा ने अपनी प्यारी बेटी को संदेह से मुक्त करने के लिए जानबूझकर एक पेशेवर टीम रखी थी, जिसने सभी निशान मिटा दिए। पापा, ये आप लोगों ने किया है? नहीं, ये सब उसका झूठ है। हाँ भैया, मैं इतनी दयालु हूं, मैं आग कैसे लगा सकती हूं? तुम्हें जलाकर मार दूं? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जलने के निशान कहां हैं? तुम्हारी पीठ पर तो निशान होने चाहिए ना। तुम्हारे जलने के निशान कहां हैं? तुम्हारी पीठ पर तो निशान होने चाहिए ना। सौंदर्य शल्य चिकित्सक की देन है, और ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन पिछली सुधार सर्जरी मैं तुम्हारे साथ गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम्हारी पीठ के जख्म 2 और सर्जरी करवाने की जरूरत है। सर्जरी? उसे चोट ही नहीं लगी, उसे मरम्मत सर्जरी क्यों करवानी है? क्या तुम्हें याद है पिछली बार हमारे घर आने के दौरान तुमने मेरा वो निशान देखा था? तो तुम ही थे। तुमने ही हमें बचाया था। हाँ, मैंने किया था। मैंने किया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मौत चाहती हूं। क्या तुम्हें पता है, जब से तुम शर्मा परिवार में आई हो, रिया मुस्कुराना बंद कर चुकी है। क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा इज्जतदार हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे सगे माता पिता मुझसे इतना नफरत करते थे। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरे सगे पिता मुझे मरते देखना चाहते थे। और मेरे भाई बहन, तुम बाहर के लोगों की मदद करते थे, मिलकर मुझे परेशान करते थे, कभी मेरी मदद नहीं करते थे। छोटी बहन, तुम चुप रहो। राकेश शर्मा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तुमने इतनी गलतियां की है, क्या तुम्हें पछतावा नहीं है? हाँ, पछतावा? हाँ, मुझे बेशक पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने उस वक्त तुम्हें जन्मते ही गला घोंट नहीं दिया। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगी। सावधान। रिया, 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 सावधान। रिया, रिया, रिया। रिया। मदद करो, 108 पर कॉल करो, जल्दी मेरी रिया को बचाओ। मेरी रिया। पापा, रिया की सांस नहीं चल रही। मदद करो, जल्दी इस हत्यारे को पकड़ लो। रिया, मैंने कभी नहीं देखा तू जैसे निर्दयी पिता को। मैं खुद ही तुझे जेल भेज दूंगी, तुझे उम्र कैद में सड़ने दूंगी। जा। काव्या, मेरी बेटी, सब मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं तुझे कैसे माफ करूं? क्या टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है? नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी भरपाई करने के लिए। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मैं वही करूंगी, ठीक है ना? मर जा। तू मर जाए तो ही मैं तुझे माफ कर पाऊंगी। तू मर जाए तो ही मैं तुझे माफ कर पाऊंगी। छोटी बहन, मुझे पता है तुम अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन फिर भी हम भी खून से जुड़े रिश्तेदार हैं ना। बर्फ बरसों से जमी है, ये एक दिन की बात नहीं। मैं पहले ही एक बार मर चुकी हूं। मैंने तुम्हारा कर्ज बहुत पहले चुका दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। और माँ से भी इतना कठोर मत बनो। तुम्हें मैंने तो 10 महीने गर्भ धारण कर जन्म दिया था, बेटी। हाँ, तुमने सिर्फ मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे गोद लेने वाले पिता ने मुझे 20 साल तक पाला पोसा। उनके बिना आज मैं यहां नहीं होती। वही मेरा असली परिवार है।
मां, अब हम क्या करें? शायद वह सही कह रही है। उसे परेशान न करना ही सबसे अच्छा रास्ता है।